भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, मरने के बाद ये 4 चीजें मनुष्य के साथ जाती हैं। अतः कौन कौन सी हैं, वो 4 चीजें जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत की शीतल छाया में एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा। स्वामी, सब लोग कहते हैं कि मनुष्य खाली हाथ इस संसार में आता है और खाली हाथ ही चला जाता है, परंतु मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या सचमुच मृत्यु के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता? भगवान शिव मुस्कुराए। शिव बोले, देवी, ये संसार मोह और अज्ञान से घिरा हुआ है। मनुष्य केवल वही देखता है जो आंखों के आगे है, शरीर को ही सत्य मानता है और यही सोचता है कि मृत्यु के बाद सब यहीं रह जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण और वेद शास्त्र स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मनुष्य जन्म लेते समय खाली हाथ नहीं आता और न ही मृत्यु के बाद खाली हाथ जाता है। कुछ दिव्य तत्व ऐसे हैं जो उसके साथ सदैव रहते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा, मृत्यु केवल देह का अंत है। शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब प्राण निकल जाता है तो ये शरीर फिर से इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। यही कारण है कि अंतिम संस्कार के बाद लोग उस शरीर से अपना मोह छोड़ देते हैं, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, और इस आत्मा के साथ कुछ विशेष तत्व हर जन्म में जुड़े रहते हैं। आगे शिव बोले, देवी, मनुष्य अपने साथ 4 चीजें लाता है और 4 ही चीजें अपने साथ लेकर जाता है। अब मैं तुम्हें इन चारों का रहस्य विस्तार से बताता हूँ। पहला है संचित कर्म। देवी, संचित कर्म का अर्थ है वो कर्मों का भंडार जो आत्मा ने पिछले असंख्य जन्मों में किए हैं। हर जन्म में मनुष्य जो भी अच्छा या बुरा कार्य करता है वो आत्मा के सूक्ष्म शरीर पर छाप छोड़ देता है। ये संचित कर्म किसी बैंक की तरह है जिसमें शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म जमा होते जाते हैं। जब नया जन्म मिलता है तो उसी संचित कर्म का एक अंश प्रारब्ध बनकर सामने आता है जो उस जीवन की परिस्थिति तय करता है। इसीलिए कोई जन्म से ही समृद्ध परिवार में पैदा होता है और कोई निर्धन परिवार में, कोई स्वस्थ होता है और कोई जन्म से ही रोगग्रस्त। ये सब उसी संचित कर्म का परिणाम है। मृत्यु के बाद भी ये संचित कर्म आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित रहता है, और जब आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो वही कर्म अगले जीवन का मार्ग तय करते हैं। देवी, दूसरा तत्व है स्मृति। मनुष्य सोचता है कि जन्म लेने के बाद उसकी सारी पुरानी यादें मिट गईं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले जन्म की स्मृतियां आत्मा के गहरे स्तर पर अंकित रहती हैं। यद्यपि वो उन्हें जागृत अवस्था में याद नहीं रख पाता, परंतु वही स्मृतियां उसके स्वभाव, रुचि, डर और इच्छाओं में प्रकट होती हैं। उदाहरण के लिए, कोई बच्चा संगीत में जन्म से ही प्रवीण होता है, कोई शास्त्रों का गहरा ज्ञाता होता है, तो कोई युद्ध कला में निपुण। ये सब पिछले जन्म की स्मृतियों और संस्कारों का परिणाम है। मृत्यु के बाद जब आत्मा अगले जन्म में जाती है तो वर्तमान जन्म की स्मृतियां भी साथ लेकर जाती है, और इसी आधार पर उसके अगले जन्म का व्यक्तित्व निर्मित होता है। नंबर 3 पे है जागृति या चेतना। हर आत्मा का चेतना स्तर अलग अलग होता है। ये उसके पिछले कर्म, साधना और जीवन शैली पर निर्भर करता है। पशुओं का चेतना स्तर केवल प्राण तक सीमित है, लेकिन मनुष्य में मन और बुद्धि की सक्रियता अधिक होती है। जो मनुष्य ध्यान, साधना, प्रार्थना और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है, उसकी जागृति ऊंची होती है। मृत्यु के बाद भी ये जागृति आत्मा के साथ बनी रहती है। इसीलिए अगले जन्म में वही आत्मा ज्ञान की ओर जल्दी आकर्षित होती है, जबकि जिसकी चेतना भोग और अज्ञान में डूबी होती है वो पुनः मोह माया में बंधकर जन्म लेती है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है सूक्ष्म शरीर। जब भौतिक शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है तब भी आत्मा अकेली नहीं रहती, वह एक सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है। यह सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से बना होता है। इसी सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा यमलोक की यात्रा करती है और पुनर्जन्म प्राप्त करती है। सूक्ष्म शरीर ही आत्मा को सभी संस्कार, कर्म और स्मृतियां संचित करके अगले जन्म तक ले जाता है। जब तक मोक्ष नहीं मिलता, ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से आगे कहा, देवी, इसलिए ये कहना कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है अधूरा सत्य है। तो ये है कि वो संचित कर्म लेकर आता है और ले जाता है, वो स्मृतियां लेकर आता है और ले जाता है, वो अपनी जागृति लेकर आता है और ले जाता है, और वो सूक्ष्म शरीर के साथ ही आता और ले जाता है। मनुष्य जो यहाँ अर्जित करता है वो केवल भौतिक संपत्ति नहीं है। असली अर्जन है अच्छे कर्म, धर्म, ज्ञान और साधना। यही सब उसके अगले जन्म का पथ बनाते हैं। इसलिए जो भी मनुष्य जीवन पाता है उसे चाहिए कि वो अपने कर्मों को शुभ बनाए, अपनी स्मृतियों को पवित्र बनाए, अपनी जागृति को ऊंचा उठाए और अपने सूक्ष्म शरीर को साधना से निर्मल रखे। यही सच्चा धन है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाता है। दोस्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है। धन, दौलत, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं,
परंतु हमारे कर्म, हमारी चेतना, हमारी स्मृतियां और हमारा सूक्ष्म शरीर ही हमारा सच्चा साथी है। अतः यदि हम चाहते हैं कि अगला जन्म श्रेष्ठ हो, तो हमें इस जन्म में अपने कर्मों को पवित्र करना होगा, क्योंकि अंततः धर्म ही मनुष्य का सच्चा मित्र है और मृत्यु के पार वही आत्मा का पथ प्रदर्शक बनता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय मां पार्वती लिखना बिल्कुल न भूलें। यदि हिंदू हो तो इतने चमत्कारी दर्शन के बाद कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।